देखिए, एक पुरानी उक्ति है कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। पूरा बिहार जल रहा है, धधक रहा है। सासाराम और नालंदा में उपद्रवी तत्व हावी है, पुलिस उसके सामने नतमस्तक है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, आतंक के साए में जी रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का मंसूबा क्या है? आज बिहार क्यों जल रहा है? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्यों खराब है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ध्यान लाल किला पर है। अब जब आप जो आपका मूल काम है, किसकी जिम्मेदारी है? लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना। और आपको पता है कि रामनवमी में जब जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है, तो उस रूट चार्ट को स्वीकृति कौन देता है? प्रशासन देता है। और हर बार कभी कभी आपने देखा होगा, पहले भी कई बार उपद्रवी तत्व उसमें उपद्रव फैलाते हैं, तो आपने चौकसी क्यों नहीं बरती? आपने रूट में पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं लगाया? आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? आप पूरी तरह नाकामयाब रहे हैं, पूरी तरह फेल्योर रहे हैं, दोष भाजपा को दे रहे हैं। आपने क्यों नहीं उपद्रवियों को पकड़ा? ऊपर से आप एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं, आप टोपी पहनकर खजूर खा रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप मुख्यमंत्री किसके हैं? पूरे राज्य के लोगों के रखवाला हैं आप। लेकिन आप तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त हो गए हैं। और आपको चिंता किस बात की है? पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी जी के पार्टी ने जिस वोट को ये लोग अपना बपौती समझते थे, जागीर समझते थे, कुछ पार्टियों के लोग उसमें हिस्सेदारी ली थी। अब उनकी चिंता बड़ी है ये वोट न बटे, तो वो चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने कि उन वोटों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो। और भारतीय जनता पार्टी, कहा गृह मंत्री जी ने, ये हमारी सरकार आएगी तो ऐसे उपद्रवी तत्वों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दे। हिम्मत है तो कोई उपद्रव करके दिखाए उत्तर प्रदेश में। जिस गोधरा की बात हो रही है, क्या था गोधरा? गोधरा में जो कार सेवकों को जिंदा वो मैंने बता दिया संजय टाइगर। एक सेकंड गोधरा मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, लेकिन संजय टाइगर आप आरोप क्या लगा रहे हैं? आप सीधे सीधे लगाइए ना। आप इशारा क्या कर रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं नीतीश सरकार ने जानबूझकर दंगे करवाए, जानबूझकर पत्थरबाजी कराई रामनवमी के जुलूस पर, जानबूझकर वहां हिंसा कराई? मैं आरोप लगा रहा हूं इस सरकार की अकर्मण्यता पर, नाकामी पर। आपका खुफिया तंत्र फेल्योर है, आपने गंभीरता से नहीं लिया। और सासाराम में तो पहले भी घटना हुई थी। वहां जो एक शिलालेख है सम्राट अशोक से संबंधित पुरातत्व विभाग का, उस पर एक संप्रदाय विशेष के लोगों ने कब्जा कर लिया था। उसको मजहबी रूप देना चाहते थे। केंद्र सरकार के पहल पर उस शिलालेख को मुक्त कराया गया था। जिन लोगों ने अपने कब्जे में किया था, उसकी प्रतिक्रिया उनके मन में थी। आप दो अलग अलग बातें कर रहे हैं संजय टाइगर। आप दो अलग अलग बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं निकम्मी सरकार है, अकर्मण्य है, नाकाम हो गई। दूसरी तरफ का आप कह रहे हैं कि वो कुछ और सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहे थे और वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल उसके देखिए, मैंने कहा, देखिए मेरी पूरी बात को समझिए। देखिए, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि आप पहले से तैयार नहीं थे, आप लाचार और बेबस हो गए। और अभी भी कई दिनों से उत्पात मच रहा है। आपके हाथ किसने बांध रखे हैं? आप क्यों नहीं सख्त कार्रवाई कर रहे हैं? आप जाकर के लाल किला का तस्वीर लगा करके वहां क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, मैं समझ गया संजय टाइगर। बीजेपी का स्टैंड ये है कि बिहार में जेडीयू ने, आरजेडी ने जानबूझकर दंगे नहीं कराए, ये इनकी नाकामी है। यही आपका स्टैंड है ना? और क्या यही स्टैंड आपका पश्चिम बंगाल के लिए भी है? नहीं, मैं दंगा कराने का आरोप नहीं लगा रहा हूं। दंगा होने के बाद नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है? ठीक है, ओके। और टीएमसी पर बंगाल में आपका क्या आरोप है? बंगाल क्यों जल रहा है? वहां भी ममता दीदी कह रही है बीजेपी बाहर के गुंडे लाकर आग लगवा रही है वहां पर। उनकी सरकार है ना, वो बाहर के गुंडों को पकड़े, चिन्हित करें। आप अपनी विफलता को इस तरह दूसरे के माथे पर मानक जी थोपिएगा तो इसको कौन स्वीकार करेगा? और मैं आपको एक और बता दूं कि देखिए, मेरी समझ जो है, ये कल तक ये लोग कहां उपद्रवी क्यों नहीं उपद्रव मचा पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं? इसलिए कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने उन लोगों से
समझौता कर लिया जो जंगल राज के प्रणेता रहे हैं। और उनके शासन में क्या हो रहा था, किसका मन बढ़ाया जा रहा था। और मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जब सरकार दबिश बढ़ाती है तो बड़े बड़े बाहुबलियों के कमर में दर्द होने लगता है। और जब लगता है उपद्रवियों को कि सरकार मेरे पीछे खड़ा है, मेरे पीठ पर खड़ा है, हमको साथ देने वाली है, तो गली का कुत्ता भी शेर बन जाता है। और इसीलिए उपद्रवियों का मंसूबा बढ़ा हुआ है, क्योंकि अपरोक्ष रूप से सरकार का उनका सह सरकार का उनको मिल रहा है। ओके, ऑल राइट, एक सेकंड, स्वयं पुरोहित, 1 सेकंड।